गणेश चतुर्थी की कहानी। गणेश चतुर्थी एक विशेष दिन है जब लोग भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाते हैं। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री: भगवान गणेश की मूर्ति, रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, जल, कलश, कपूर, अगरबत्ती और धूप, घी, दीपक, नैवेद्य, मोदक, लड्डू, नारियल, फल, सुपारी, पान के पत्ते, दुर्वा घास, 21 तंतु आवश्यक माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती अपने तन के शुद्ध और चैतन्य मल से छोटे से बालक का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी उस बालक से कहती हैं कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और तब तक मैं नहा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। नदी में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वहाँ पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। भगवान शिव वास्तव में क्रोधित हो गए और त्रिशूल का उपयोग करके उसका सिर काटकर भीतर चले गए। बाद में जब माता पार्वती को पता चला कि क्या हुआ है तो वह भी बहुत क्रोधित हुई। पार्वती माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को सबसे पहले जिस जीव को देखा उसका सिर लाने के लिए भेजा। गणों ने उत्तर दिशा की ओर लेटे हुए एक हाथी को देखा। उन्होंने हाथी के सिर को लड़के के धड़ पर प्रत्यारोपित किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। तब शिव ने उसका नाम गणों का प्रमुख गणेश रखा। देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इस तिथि को पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं और गणेश जी की कोई विशेष कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इससे आपके किए गए बुरे कामों से छुटकारा मिल सकता है और आपका जीवन बेहतर हो सकता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। इनका प्रिय भोग मोदक है। कहती हैं कि मोदक के साथ साथ इन्हें मोतीचूर के लड्डू बेहद पसंद है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में देते हैं। गणेश जी की पूजित प्रतिमा को फिर एक उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाते हैं बाधा नष्ट हो जाती हैं। क्यों नहीं देखते हैं इस दिन चंद्रमा। बहुत समय पहले भगवान गणेश के बारे में एक कहानी प्रचलित है। हाथी का मुख होने के कारण उनका विशेष नाम गजानन पड़ा। गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करते थे क्योंकि वे उन्हें ही अपनी दुनिया मानते थे और इसलिए वे प्रथम पूज्य बन गए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। उसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि एक दिन चंद्रदेव सूर्य के समान पूर्ण और तेजस्वी हो जाएंगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन हमेशा चंद्रदेव को दंड देने वाले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगा था जब उन्होंने इस दिन चंद्र दर्शन किया था। जय श्री गणेश।